है, उससे बड़ा लंबा जिराफ होता है, उससे तेज दौड़ने वाला लिपर्ड होता है, चीता, उससे तेज दिमाग जो होता है लोमड़ी का होता है, फॉक्स का, लोमड़ी का होता है। लेकिन इस सब को लगता नहीं है, उस ससुरा को लगता है हम राजा हैं, उसको लगता है कि राजा है। शिकार करेगा ना तो मुंह में ऐसे खून भिगा के और मोछ पे लगा लेगा और शिकार छोड़ देगा, आराम से बैठ के 10 मिनट अपना मोछिया निहारेगा। वाह मोछ है। शेर के पास जब आग लेके जाइएगा तो शेर कभी आग से नहीं डरता है, वो डरता है कि उसका मोछ न जल जाए, उसको विश्वास है। तो हमेशा जब आपको विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा, आप कोनो चीज को मतलब सेना में देखिएगा ना, अपना एक नारा दिया जाता है, जो बोले सो निहाल, सब सत श्री अकाल। गायकार को देखें पूरी तरह से धुन में क्या हो जाता है, खो जाता है, तभी उस सिंगर उस गाना को अच्छे से परफॉर्म कर पाते। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते तो 100% आपका समर्पित होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। इसलिए लेकिन आप में से 99% लड़का वैसे पढ़ाई नहीं करता है। आप जब पूजा करने जाते हैं, पूजा घर में बैठे रहते हैं, तो 100% आपका ध्यान रहता है भगवान के पास, 100 नहीं तो 80% तो रहता ही है। लेकिन पढ़ाई के टाइम में 50% रहता है, 50% नहीं रहता। इसलिए लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है। तो कोई भी चीज़ याद कब होगी उसके लिए समझो कि याद होती कब हैं चीज़ें, कैसे याद होती हैं, राइट? तो 3 लॉज हैं लर्निंग के। पहला है द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब साइंस कहता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे तभी आप कोई चीज़ लर्न कर पाओगे, वरना नहीं। तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इनऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग वाली आ जाएंगी। तो ये आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो लर्न होगी ही नहीं। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, अगर कोई थ्योरी है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना लर्निंग नहीं होगी। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा, जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप